देखो बेटा, आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन। हम जो है अल्कोहल को ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे, और अल्कोहल में भी जो तीनों अल्कोहल है हमारे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, तीनों का हम ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे, किस तरीके से इसका ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, जैसे कि ये अल्कोहल है, ठीक है, ये आपका अल्कोहल है, ये इधर जो है H से भी जुड़ा हो सकता है, कार्बन से भी जुड़ा हो सकता है, वो तो डिपेंड करेगा, R ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो है, जो ऑक्सीडेशन के अंदर होती है ना रिएक्शन, जो ऑक्सीडेशन के अंदर प्रोसेस होता है, मैं तुम्हें वो बताने जा रहा हूँ। जब अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करते हैं तो कौन से बॉन्ड ब्रेक होते हैं, किस तरीके से, देखो क्या बनता है। तो इसमें एक तो बेटे O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, और एक C और H के बीच का बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक। तो H यो H ये H2, और जो ऑक्सीडेशन लेंगे हम O, वो H2 बाहर हो जाएगा। ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, इस तरीके से हमारा ये कंपाउंड बने। ठीक है, ये फॉर्म जनरेट होगी। अब किस तरीके से होगी, अब मैं आपको एक का अल्कोहल लेकर चलूंगा, प्राइमरी भी, सेकेंडरी भी और टर्सरी भी। देखो सबसे पहले 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल को आप क्या काम करें, ये CH3CH2OH है, इसका आप ऑक्सीडेशन करेंगे, KNO4 या K2Cr2O7 भी आप ले सकते हैं, या Na2Cr2O7 भी आप ले सकते हैं। तो इसमें क्या होगा बेटे, जो H और जो H को बाहर निकल जाना, ये क्या बनेगा, एल्डिहाइड, CH3CH2। ठीक है, कोई दिक्कत, तो जो ये H2 बाहर निकल गया ना, तो ये H अब ये H अब ये हो, तो ये CH3CH ना बनेगा ना, CH3CH2 बचा बस, कोई दिक्कत। अब क्या है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहाँ मैं K2Cr2O7 ले लूं या Na2Cr2O7 ले लूं, ये सब स्ट्रॉन्ग है, तो ये एल्डिहाइड भी नहीं रुकने की बस रिएक्शन, इसका फिर ऑक्सीडाइज कर देगा, इसको फिर क्या कर देगा, ये ऑक्सीडाइज कर देगा, और ये रुक देगा जाके ये एसिड। तो इसका नाम क्या है, एसिटिक एसिड, और इसका नाम क्या है, एसीटोन। समझते रहना, नहीं पूछते रहना कोई डाउट हो। जो रिएक्शन हिस्सा डाला क्यों रुकी, इसमें किसका रोल है ज्यादा है, सबसे बड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस KNO4 की जगह में K2Cr2O7 या Na2Cr2O7 भी यूज कर सकता हूँ, इसका भी काम कोई है, ये भी से ही जाता। अब तुम्हारे मन में एक बात आओगी कि अगर ये रिएक्शन हो बाई चांस जिससे हीट रोकनी पड़े, तो वीक ऑक्सीडाइजिंग लेना पड़े, तो आप इसमें क्या ले सकते हैं, CH3CH2OH, और आपको ऑक्सीडाइज करने के बाद में रिएक्शन केवल एक स्टेप में होगी, तो क्रोमिक एनहाइड्राइड CrO3 आप ले सकते हैं। ठीक है जी, एक चीज और ले सकते हैं इसमें, या आप PCC ले सकते हैं, पिरिडीनियम। तो इससे जो है CH3CHO पे ही रिएक्शन रुक जाएगी। अब आप जैसे मैंने दोनों एक साथ लिख रखे ना, आप दोनों एक साथ नहीं लिखेंगे, या तो आप CrO3 लिखेंगे या आप PCC लिखेंगे। PCC का काम ही वो है, जो किसी और चीज में इफेक्ट नहीं डालता। जैसे सपोज तो आपने ये वाला अल्कोहल लिया, ये लिया, ठीक है, आपने ये अल्कोहल लिया, आपने इसको ऑक्सीडाइज करा, किसके साथ, PCC के साथ। ठीक है, तो ये और किसी चीज को कोई डबल बॉन्ड है कुछ भी, कोई इफेक्ट नहीं डालता, ये केवल OH ग्रुप को जाकर CH2 पर रोक देता है। ये बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CHO प्लस के H2। ठीक है जी, ये बनेगा। तो इस तरीके से
अगर आपको प्राइमरी अल्कोहल में, अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको बनाना क्या है, आपको बनाना क्या है जी। ये सारी रिएक्शन जो मैंने कराई है, ये जैसे ये हो, तो ये क्यों इसलिए कराई क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछ लेता हूँ। पीसीसी पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये केवल रिएक्शन को एल्डिहाइड पर ही रोक देता है, ठीक है। CrO3 भी ऐसा ही है। तो बिल्कुल आप दिमाग में सेव कर लें, अगर आपको वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना है, एक ही स्टेप में रिएक्शन रोकनी है, तो आपके लिए CrO3 बेस्ट है और पीसीसी आपके लिए बेस्ट है, समझ गए। तो ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल का जो भी रिएक्शन थी वे थी। इसमें कोई डाउट है किसी को बताओ, फिर मैं सेकेंडरी अल्कोहल ले कर दो जी रफ, क्लियर है। अब आप देखेंगे इस चीज को कि हमें रिएक्शन क्यों जैसे यहां रोकनी है या जैसे यहां रोकनी है, वो डिपेंड करेगा, या तो क्वेश्चन देगा वो भाई तुमसे बनवान लगा वो कंप्लीट करने को रिएक्शन दे दे, पीसीसी लिख दे ऊपर, अब तो तुम वहां थोड़ी रोकोगे रिएक्शन को, और वो ऐसे ना देता। अगर उसने ऐसे दे रखा ना C2H5OH और ऐसे ही रिएक्शन देगा, ठीक है जी, और उसने यहाँ पीसीसी लिख दिया और पूछ लिया क्या बनेगा, ठीक है जी, वो ऐसे भी दे सकता है। वो जो यहाँ क्या लिखेगा KMnO4 दे देगा, और वो पूछ लिया इनको यहाँ क्या बनेगा, तो आपको सोचेगा इनको पहले ही दे रखा, नहीं तो फिर वो नहीं देता ए और फिर इनको बी ऐसे देता। अरे नहीं, ये तो बेटे एक स्टेप होना खराब किया जाता आगे को, मैंने तो सिखाई है तुम्हें स्टेप बाय स्टेप। अगर यो भी आ जाता है मैं पूछता ना क्या बनेगा, एसिटिक एसिड बनेगा, क्योंकि इसका काम यहाँ रोकना है। कभी सोचे हुए तो अगला स्टेप है वो तो पहले कुछ और देगा, उसके बाद में जब जाके वो बनेगा, इसका काम ही वो है। तो जब ये रिएक्शन इस तरीके से देगा तो एसिटिक एसिड बनेगा, और अगर यहाँ वो पीसीसी रख देगा या CrO3 रख देगा तो फिर पास होगा नहीं है, समझ गए। तो चीजों को समझा करना है कि क्या है इसका काम क्या है, ठीक है। और वो जिस भी तरीके से क्वेश्चन आपको देता है एग्जाम में, हमें तो वही चीजें फॉलो करनी, जो जो वो पूछ रहा वही भी बताते चले जाएंगे। सपोज करो उसने भाई ये पूछ लिया कि भाई प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके दिखाओ, तो मुझे इंजेक्शन करने की इस वाले को कर दूंगा, तो इसमें तो मैं एक बार को से बता दूंगा भाई प्राइमरी अल्कोहल में ये तो तुम KMnO4 लेकर देखो बनेगा, पर भाई अगर तुमने प्राइमरी अल्कोहल में CrO3 या पीसीसी ले लिया ना, कोई से एक लेके दिखा दियो, CrO3 लेके दिखा दियो, तो फिर जो है यही हो जानी है, ठीक है जी। ये मैंने इस वजह से करा दी क्योंकि एक दो बार आई हुई है बोर्ड में इस तरीके की, तो उसको मैं थोड़ा सा यहाँ डिवाइड करता हूँ। सीबीएसई बोर्ड में आई है, यूपी बोर्ड में आई नहीं आज तक, ठीक है जी। कर दो देखो सेकेंडरी अल्कोहल देखो, सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होगा जी, ये है जी सेकेंडरी अल्कोहल, इसको ऑक्सीडाइज करो, ठीक है। और आपने चलो K2Cr2, अब ये मत सोच रहे ना वहां तो KMnO4 लेते हैं K2Cr2, आपकी मर्जी, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया ना, ये दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, क्या बनेगा, क्या बनेगा जी CH3CO, देख लो ना। अरे इस बॉन्ड को हटा दो, अरे इसे हटा दो, हटा दो, तो जब इससे कुछ हटा इससे कुछ हटा है बॉन्ड ना लगा, तो ये तो बनेगा। ध्यान से देखो चीजों को समझो, ध्यान से कहा क्या बॉन्ड तोड़ रहे। तुम्हें इतनी बार बता रही थी जब दो पास के एटम से कोई चीज हटा कर एक बॉन्ड आ जाओगा, और कोई चीज जब जाकर जुड़क रहा है तो एक बॉन्ड खत्म हो जाएगा, समझ में आई बात। ये एसीटोन बना दिया, एसीटोन बना दिया। अब आपको जो है ना दोबारा फिर इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलाना पड़ेगा दोबारा से, यानी कि फिर इसमें अगर तुम इसमें K2Cr2 इसमें डाल लोगे ना, अगर आप इसमें K2Cr2 इसमें डाल लोगे तब जाके जो है इसमें एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड बनेगा।
बनेगा ये, ठीक है। लेकिन अगर ये रिएक्शन ऐसा दिखती है जैसा अभी मैं बता रहा था, ये K2Cr2 अगर मैं मिला रहा हूँ ना सेकेंडरी एल्कोहल में और उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो K2Cr2 कि यहाँ इतना करना काम नहीं करने का, तो यहीं जाकर रोक देगा। हमें दोबारा से इसमें मिलाना पड़ेगा जो एसीटोन बना, जबकि पहले वाले में ऐसा नहीं था। पहले वाले में प्राइमरी एल्कोहल में तो आप एक बार मिला दो K2Cr2 या KMnO4, वो कहाँ जाकर रोकता था रिएक्शन को, एसिड पे जाकर रोकता था ना, लेकिन ये ऐसे नहीं करेगा, ये रिएक्शन को जो है ना यही रोक देगा, क्योंकि ये जो है ना इसका फंक्शनल ग्रुप बीच में आता है एसीटोन का, ये इजीली ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता है एसीटोन। तो मुझे दोबारा से इसमें जोरदार एसिड है ना, और भी स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड ही है उसमें मिलाना पड़ेगा। जी स्ट्रॉन्ग एसिड मिला दो या K2Cr2 मिला दो, ठीक है, HNO3 मिला दो, आप यहाँ जाए HNO3 मिला दूंगा ना, तो भी फिर ये कौन कौन सी चीज बनेगी, एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड, बैलेंस करनी पड़ेगी रिएक्शन। लेकिन आप इतना ही लिख सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना ही ध्यान रखें। समझ में आई बात आपको, ठीक है नहीं? तो आप ध्यान रखें कि सेकेंडरी एल्कोहल का जब करेंगे तो एसीटोन बनेगा, और एसीटोन में अगर दोबारा से हम जोरदार तरीके से ऑक्सीडाइज करते हैं इसको, ठीक है, तो तब हमारा क्या बनता है, एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड बनता है। वैसे अगर ना मिलाओ ना दोबारा से स्ट्रॉन्ग एसिड भी मिला दो चाहे इसमें, वो भी जब भी बन जाओगा तो यह होना चाहिए कि रिएक्शन ही हो जाएगी। ना 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 इसमें कोई काम नहीं करने के, ये तो यही ना चलने का, देखो यही इतना खतरनाक हो रहा है, ये बीच में आना फंक्शनल यही ना ऑक्सीडाइज होता, ये तो जब ऑक्सीडाइज होगा इसमें और गिर और मिला होगा, ये भी तो रहना होगा। जबकि पहले वाले में था प्राइमरी में, उसमें तो एक बार मिला तो वहीं जाकर रुकेगी, इसमें नहीं रुकेगी। इसमें जो ऑक्सीडाइज हो तो सकता है लेकिन जोरदार तरीके से स्ट्रॉन्ग वे में, तब जाके वो हो सकता है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट, तो आप इतना ही ध्यान रखेंगे जितनी ये लिखी हुई, ठीक है। अब देखो टर्सरी एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल में क्या होगा, इसमें एक समस्या आएगी आपके सामने। देखो ये टर्सरी एल्कोहल में क्या होगा, इसको हम अगर ऑक्सीडाइज करें K2Cr2 की साथ ही करना, चलो ठीक है। अब ऑक्सीडाइज अगर करेंगे हम इसमें, तो उसमें आपके सामने इधर इसमें वाला कॉम्प्लेक्स होगा, तो O के पास तो H है, लेकिन OH जिस कार्बन से जुड़ रहा ना उस कार्बन के पास H नहीं है, तो टर्सरी एल्कोहल इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होगा। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वे में करने पे ही शुरू से ही, तब जाके जो है इसका सबसे पहले तो OH और H निकलेगा, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा जी, एल्कीन बनेगा ना। उसके बाद में तब फिर इसे ऑक्सीडाइज करेंगे हम, तो इससे पहले क्या बनेगा जी, कीटोन बनेगा और अब इसे जब ऑक्सीडाइज करेंगे ना तब जाके फिर क्या बनेगा, एसिटिक एसिड। तो तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक में तो रिएक्शन भी नहीं दे रखी, बस इन्होंने लिख रखा है कि भाई अगर जो है टर्सरी एल्कोहल इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता है क्योंकि इसके अंदर ये वाला बॉन्ड रहते नहीं है, सी के पास ऐसा है नहीं, तो लेकिन इसे जब स्ट्रॉन्ग वे में हम चार्ज को करते हैं ऑक्सीडाइज करते हैं तो तब जो है ये एसीटोन बनता है। पहले ये वाला स्टेप भी गायब कर रखा है, वैसे मेनली पहले भी बनता, और एसीटोन बनने के बाद में फिर जो है यो फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड का मिक्सर बनता, ठीक है जी। तो ये है, तो आपको पता होना चाहिए प्राइमरी अल्कोहल इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है KMnO4 K2Cr2 के साथ, और सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो एक स्टेप तो हो जाता है इजीली ऑक्सीडाइज, लेकिन जब एसीटोन बन जाता है तो अगले स्टेप में वो इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता। और टर्सरी में तो चलता ही नहीं, वो टर्सरी में तो शुरू से ही नहीं होता ऑक्सीडाइज इजीली, ठीक है जी।
बहुत स्ट्रांगली ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा तब जाके ये होगा। समझ में आई बात आपके? तो ये था अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। ठीक है जी। अब एक रिएक्शन हो रहा है बहुत इंपॉर्टेंट, ऑक्सीडेशन की जगह हेडिंग डालेंगे हम, बहुत ज्यादा आई हुई है और हमेशा ध्यान रखेंगे, डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन बेटे, हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का। आप ये रिएक्शन देखिए आपको जो ही काम इसके अंदर होता, इसमें यो एच और यो एच निकल के H2 का हो जाएगा, डिहाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन का निकलना। लेकिन इसमें एक चीज है, वही ध्यान रखना बेटे, बहुत काम आने वाली रिएक्शन है। आप इसमें Cu को 573 केल्विन पे हीट करेंगे या 300 डिग्री सेल्सियस पे, 300 डिग्री सेल्सियस या 573 केल्विन पे हीट करेंगे, तब हमारा हाइड्रोजन क्या है, बाहर है। कोई दिक्कत? जैसे कि आप प्राइमरी अल्कोहल देख लो, प्राइमरी अल्कोहल में क्या होगा, CH3 CH2OH, Cu के साथ 300 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, 573 केल्विन, कोई दिक्कत थोड़ी ना। तो क्या होगा बेटे, HL से बाहर निकल जाना, क्या बनेगा, CH3 CH2 प्लस के H2। देखो इसका भी काम है, अगर आपको अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना हो तो आप CrO3 भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कॉपर का भी काम यही है, 300 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन बहुत ज्यादा यूज होती है आपकी। ठीक है। अब सेकेंडरी अल्कोहल देखो, सेकेंडरी अल्कोहल CH3 ये है जी, आप कॉपर के साथ हीट करो 300 डिग्री सेल्सियस पे, तो UH और UH बाहर निकल जाना, क्या बनेगा, CH3 कोई दिक्कत, H2 वाला हो जाना। समझते हैं, कंप्लीट करने के लिए आ जाती है रिएक्शन, इंपोर्टेंट रिएक्शन है, आप ध्यान रखें। कॉपर के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पे हीट करने पे H2 बाहर निकलता है। इमेज बनाना माइंड में इसकी, बिल्कुल बहुत ज्यादा काम आएगी रिएक्शन आपके, जब किसी को एक चीज एक दूसरे में चेंज होगी। जब 5 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है तुम्हारी किताब में, तो उसमें वहां इसकी जरूरत पड़ जाती है, वहां वो जिक्र करता है इस चीज का कि कॉपर के साथ 573 केल्विन पे हीट किया गया, या कंप्लीट करने के लिए रिएक्शन आ जाती है, उसमें बीच में कहीं ना कहीं इसका यूज होता है। तो अच्छी रिएक्शन है, इस वजह से बता रहा हूँ। तो आप देखो टर्सरी अल्कोहल की अगर मैं बात करता हूँ, टर्सरी अल्कोहल में भी कोई दिक्कत आती, टर्सरी अल्कोहल में भी कोई दिक्कत आ रही है। जब इसे हम कॉपर के साथ 300 डिग्री सेल्सियस में हीट करेंगे या 573 केल्विन पे, तो इसके पास तो H है, लेकिन यहाँ H नहीं है, तो होता क्या है, इसके अंदर हाइड्रेशन हो जाता है, डिहाइड्रेशन क्या हो जाता, इसका OH है, इसका H क्या निकल जाना बाहर, और ये आपका एल्कीन बनता है इसमें प्लस के H2। ये है जी प्रोसेस पूरा तीनों अल्कोहल का। डिहाइड्रोजनेशन की रिएक्शन तुम्हारे सामने है बोर्ड पर, H2 बाहर निकल जाएगा। टर्सरी अल्कोहल के अंदर ये H और ये H जो ब्रेक होता है वो नहीं है, तो इसमें क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, H2 बाहर निकल जाता है, OH और H, जब इससे OH गया इससे H गया तो यहाँ क्या जाना है, डबल बॉन्ड आ जाना, ये क्या बन गया, एल्कीन बन गया। तो ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल को, अगर एक क्वेश्चन आ जाता है कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल में आप केमिकल टेस्ट द्वारा कैसे डिफरेंस करोगे, अगर आपको केमिकल टेस्ट के द्वारा ये पता करना हो कि प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्सरी है, आपको अल्कोहल दे दिए, इनको बताइए कौन सा अल्कोहल है। अब भैया वहां देख के थोड़ी ना ऐसे बता दोगे तुम कि इसमें क्या है, तो कोई स्ट्रक्चर थोड़ी ना बनती लैब के अंदर उसकी। तो आप क्या करोगे, आप ये करोगे, एक काम करो, जब कॉपर के साथ गर्म करो 300 डिग्री सेल्सियस पे, और ये देखते हैं क्या बनेगा। अब हम देखेंगे क्या बनेगा। अगर उसने एल्डिहाइड बनाया तो समझ जाएंगे वो कैसा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है। अगर एसीटोन बनाया और अगर एल्कीन बनाया तो टर्सरी। तो हमें सबके बारे में पता होना चाहिए कि इनकी क्या क्या कंडीशन होती है, ऐसे थोड़ी ना पता चल जाएगा। वहां भी तुम्हें कैसे पता चलेगा कि एल्डिहाइड बन गया एल्कीन बन गया, इनके भी टेस्ट है, तुम्हें याद रखना पड़ेगा, इनके बॉइलिंग पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। सबसे बड़ी बात बॉइलिंग पॉइंट की है,
जो बना उसका जो कंपाउंड बन के तैयार हुआ उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है। तो केमिकल टेस्ट का पता करने के लिए कि वो कंपाउंड है क्या, सबसे पहले तो फंक्शनल ग्रुप का पता होना बहुत जरूरी है। फंक्शनल ग्रुप की टेस्ट हमें आनी चाहिए करने। सीएचओ का क्या टेस्ट होता है, अगर हमें सीएचओ को पता करना हो, सीओ ग्रुप का क्या टेस्ट होगा अगर हमें किसी का पता लगाना हो, एल्कीन का क्या टेस्ट होता है जो हमें पता लगाना हो कि इसके अंदर एल्कीन का ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड सी है। बॉइलिंग पॉइंट हमें याद होने चाहिए सबके, भाई जो जो कंपाउंड होना है इसका बॉइलिंग पॉइंट 56 आना। इसका मतलब ये क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 46 आना। इसका अच्छा 46 आ रहा तो इसका मतलब इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल होता है 46। तो 2-3 टेस्ट हमें करके देखने पड़ते हैं प्रैक्टिकली, जब जाना पता चलता है कि है क्या। ठीक है ना, वो एक अलग प्रक्रिया है जानने की। तो यहाँ अगर क्वेश्चन आता है 1 नंबर का कि केमिकल टेस्ट के द्वारा आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल में विभेद करो, अंतर बताओ। ठीक है, तो ये आपका डिहाइड्रेशन टेस्ट है। ठीक है, अभी जो ऑक्सीडेशन था ना वो भी तो एक केमिकल टेस्ट था, वहां भी अलग अलग कंडीशन होनी थी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी के साथ। एक जो भी टेस्ट हो गया आपका प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल में डिफरेंस करने का, वो भी तो एक केमिकल टेस्ट है। एक और है इसके बाद, उसे हम अलग से पढ़ाते हैं, लुकास टेस्ट। वो क्या है जी, लुकास टेस्ट। देखो जी लुकास टेस्ट और देख लो, फिर तुम्हारा अल्कोहल कंप्लीट, फिर तुम्हारा चलेगा जी फिनोल। चलो लुकास टेस्ट और देखो, लुकास टेस्ट क्या होता है देखो। इसे जो है ना वो अलग से पूछ लेता 2 नंबर का, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल में डिफरेंस के लिए लुकास टेस्ट को बताओ। तो सबसे पहले तो हमें लुकास टेस्ट का पता होना चाहिए, लुकास रिएजेंट क्या होता है। लुकास टेस्ट के लिए हमें लुकास रिएजेंट का पता होना चाहिए। और लुकास रिएजेंट होता है बेटे, जो लुकास रिएजेंट होता है वो तुम्हारा HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 का जो मिक्सर होता है वो आपका होता है लुकास रिएजेंट। समझ में आई बात। HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 का जो मिक्सर होता है वो होता है लुकास रिएजेंट। अब होता क्या है, अब जब ये उसके साथ रिएक्शन करता है तो इसमें ZnCl2 जैसे यही रिएक्शन है, ये रिएक्शन है। अब में इसमें क्या है, इसके अंदर में HCl मिला है, ठीक है जी, और एनहाइड्रस ZnCl। और एक बात का ध्यान रखना, इसे हम रूम टेम्परेचर पे चेक करेंगे जी। किस पे चेक करेंगे, रूम टेम्परेचर पे 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है ना। तो रूम टेम्परेचर पे हम इसे चेक करेंगे, ध्यान रखिए रूम टेम्परेचर। तो रूम इसमें होता क्या, जब हम इसे इसके अंदर मिलाते हैं HCl को अल्कोहल के अंदर ZnCl2 तो एक धुंधलापन आ जाता है। ठीक है जी, तो धुंधलापन आ जाता है क्योंकि इसके अंदर डिसॉल्व तो होता नहीं, तो एक धुंधलापन धुआं सा छा जाता है। तो हमने देखा कि रूम टेम्परेचर पे हमने जो है HCl मिलाया ZnCl2 मतलब लुकास रिएजेंट मिलाया रूम टेम्परेचर पे, तो कोई भी धुंधलापन नहीं आया। ठीक है जी, नो टर्बिडिटी, कोई भी धुंधलापन नहीं आया जी। ठीक है जी, तो रूम टेम्परेचर पे कोई भी धुंधलापन नहीं आया, नो टर्बिडिटी। नो टर्बिडिटी, टर्बिडिटी का मतलब होता है धुंधलापन। ठीक है, तो कोई भी धुंधलापन नहीं आया, तो मैं क्या लिख दूंगा, नो टर्बिडिटी को यहां लिख दो, नो टर्बिडिटी। नो टर्बिडिटी किस पे, रूम टेम्परेचर पे। आपने देखा है हमने लुकास रिएजेंट मिलाया था, इसमें तो कोई भी धुंधलापन नहीं आया, टर्बिडिटी कोई आई नहीं। इसका मतलब कैसा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है। अगर लुकास रिएजेंट मिलाने पे कोई भी धुंधलापन नहीं आ रहा, कोई भी टर्बिडिटी नहीं आ रही रूम टेम्परेचर पे, तो समझ जाओ कैसा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है। और अगर यही रिएक्शन सेकेंडरी के साथ में करता हूं, HCl ZnCl को मिला के यही
तो इसमें क्या होगा, H और OH बाहर निकल जाना, Cl ये बड़ी है, ठीक है, प्लस के। अब रिएक्शन ये भी रूम टेम्परेचर पे करनी है सारी, जो नो रिएक्शन है, टर्बिडिटी नहीं बढ़ती। अगर आपको रिएक्शन करानी है इसकी, H2 बाहर निकाल के HCl जोड़ना, तो आपको रूम टेम्परेचर ही लेना पड़ेगा, फिर आपको ज्यादा टेम्परेचर लेना पड़ेगा। अगर मुझे यहाँ CH3CH2Cl बनाना हो, CH3CH2Cl बनाना हो, तो मुझे टेम्परेचर ज्यादा लेना पड़ेगा। जो एक्सपेरिमेंट होता है किसका होता है, रूम टेम्परेचर पर होता है, ठीक है जी। तो नो टर्बिडिटी। अब इसमें क्या होगा, इसमें CH3 ये बन गया। अब इसमें क्या है, 5 मिनट बाद जो है धुंधलापन आना शुरू हो जाएगा, आफ्टर 5 मिनट। इसमें क्या है, 5 मिनट बाद में जो है धुंधलापन आना शुरू हो जाएगा। लेकिन टर्सरी एल्कोहल में क्या हुआ, टर्सरी एल्कोहल में जो हमने मिलाया ग्लूकोज रिएजेंट, ये Cl2 और रूम टेम्परेचर है, तो इसमें क्या होगा, इसमें जी हमने देखा जैसे ही हमने मिलाया, जैसे ही हमने तुरंत एकदम इसमें मिलाया रूम टेम्परेचर पर, तो सेकंडों में धुंधलापन आ गया, ठीक है जी। तो 1 सेकंड बाद या 5 सेकंड बाद में जो है इस तरीके से हम, या इमीडिएटली, तो इसमें क्या लिखूंगा, इमीडिएटली टर्बिडिटी अपीयर, मतलब तुरंत एकदम धुंधलापन आ गया जी। जिसमें मिला रहे हैं वही जो कंटेनर है, जो भी ट्यूब वगैरह, उसमें एकदम तुरंत धुआं छा गया। इसका मतलब ये कैसा एल्कोहल था, टर्सरी एल्कोहल था, ठीक है जी। तो इमीडिएटली टर्बिडिटी अपीयर। तो ग्लूकोज एजेंट समझ गए क्या होता, ग्लूकोज एजेंट किसको बोलते हैं, HCl और ZnCl2 के मिक्सर को क्या बोलते हैं, ग्लूकोज एजेंट। इसमें ये रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन होती है, और इसमें जो है हम ये देखते हैं टर्बिडिटी कितनी देर में आ रही है, धुंधलापन जो है वो कितनी देर में आ रहा है। तो हमने चेक करा रूम टेम्परेचर पर, तो प्राइमरी एल्कोहल में कोई भी रूम टेम्परेचर पर टर्बिडिटी नहीं आई। सेकेंडरी एल्कोहल में 5 मिनट बाद टर्बिडिटी आई थी, और टर्सरी एल्कोहल में मिलाने के साथ ही तुरंत क्या है, टर्बिडिटी, ठीक है जी। तो ये हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल में डिफरेंस कर सकते हैं, और वो पूछता है 2 नंबर, कोई दिक्कत। तो बेटे हमारा एल्कोहल जो टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो में जो है, नेक्स्ट क्लास जो होगी वो हमारी होगी आपकी एल्कोहल, फिनोल। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जी फिनोल, हिसाब नोट करना अच्छा।